जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज जानते हैं उन 5 कार्यों के बारे में, 5 कामों के बारे में जिनको एक स्त्री को, एक महिला को बिना नहाए कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करती है तो अमीर परिवार को गरीब बनते देर नहीं लगती। जी हाँ, हिंदू धर्म में रोज सुबह नहाने का, स्नान करने का बहुत महत्व बताया गया है। बिना नहाए पूजा पाठ करना या फिर कोई भी अच्छा काम करना, यहाँ तक कि रसोई घर में जाना भी वर्जित माना गया है। महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, उन्हें देवी का रूप माना गया है। इसलिए महिलाओं को लेकर हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। यदि घर की महिला इन नियमों का पालन ना करे तो घर में हमेशा बरकत नहीं रहती, सुख शांति चली जाती है। और अगर वो इन नियमों का पालन करती है तो घर में सुख शांति बनी रहती है, बरकत बनती है, सारे काम उस घर में बनने लगते हैं, लोगों की तरक्की होती है। आज मैं कुछ ऐसे ही कार्यों के बारे में बताऊंगी जो कि महिलाओं को बिना नहाए करने की मनाही की गई है। यदि वो इसे ना माने तो घर में गरीबी, हानि इस तरीके के कारण बनते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में यही सब बातों के बारे में, इन्हीं सब 5 कामों के बारे में जानते हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में वो वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जान लेते हैं वो पहला काम कौन सा है जिसको कि बिना नहाए किसी भी एक स्त्री को, एक महिला को नहीं करना चाहिए। वो है, महिलाओं को कभी भी बिना स्नान किए, बिना नहाए हुए तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। तुलसी को पूजनीय माना गया है। इसे अशुद्ध हाथों से छूना या फिर बिना नहाए उसमें जल डालना माँ लक्ष्मी को नाराज करता है। वैसे किसी भी व्यक्ति को बिना नहाए तुलसी को ना तो छूना चाहिए और ना ही उसमें जल देना चाहिए, और उसके पत्ते तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ने चाहिए। तो ये है वो पहला काम और पहली चीज़ जो आपको बिना नहाए नहीं करनी है। तुलसी माता से आपको दूर रहना है। अगर आप नहा लिए हैं तभी उनको आपको जल अर्पण करना है, आपको उनकी पत्तियों को तोड़ना है। जी हाँ, तो दूसरा काम जान लेते हैं। वो है, महिलाओं को बिना नहाए किसी भी रसोई में नहीं जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। अपवित्रता से बनाया गया भोजन नकारात्मकता देता है, इसलिए महिलाओं को हमेशा ही स्नान करके, नहा करके ही भोजन बनाना चाहिए। साथ ही बिना नहाए भोजन बनाने से माँ अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है, उन्हें माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसा करना माँ लक्ष्मी को नाराज करता है और घर में गरीबी लाता है। तो जब भी आप खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाएं तो हमेशा ही नहा धोकर जाएं और तभी खाना बनाएं। इससे नकारात्मकता दूर रहती है और सकारात्मकता खाने में आती है। तो चलिए तीसरा काम जान लेते हैं, तीसरा कार्य जान लेते हैं जो कि आपको बिना नहाए नहीं करना है। वो है, बिना नहाए आपको किसी को भी भोजन नहीं कराना चाहिए, ना ही आपको भोजन करना चाहिए, ना ही आपको भोजन किसी को परोसना चाहिए। देखिए, महिलाओं के लिए भी यही नियम है। स्नान न करना सेहत पर भी बुरा असर डालता है और व्यक्ति को आलसी भी बनाता है। नहाने से स्फूर्ति रहती है और मन में भी अच्छे विचार आते हैं। इसलिए जब भी आप भोजन करने बैठें या फिर आप किसी को भोजन परोसे तो हमेशा वो नहा धोकर ही करें। तो चलिए चौथा कार्य जान लेते हैं, चौथा काम जान लेते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को आदत होती है कि सुबह उठते ही बालों में कंघी करने की। ये आदत महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को सुबह जल्दी स्नान करने के बाद ही अपने बालों को सुलझाना चाहिए, अपने बालों में कंघी करनी चाहिए। तो चलिए आखिरी कार्य जान लेते हैं। वो है, धन को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना गया है और धन पाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए हम न जाने कितने ही उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं कि हमारे घर में हमेशा ही सुख समृद्धि बनी रहे, माँ लक्ष्मी का हमेशा ही वास हो। बिना स्नान के रुपए पैसे छूने से भी माँ लक्ष्मी का अपमान होता है और वो नाराज़ हो जाती हैं। इससे व्यक्ति गरीब हो जाता है। महिलाओं को कभी भी बिना नहाए धन को नहीं छूना चाहिए। हालांकि ये जो नियम है वो सभी पर लागू होता है, ये केवल महिलाओं पर या फिर स्त्रियों पर ही लागू नहीं होता। जो भी इंसान पैसों को छूता है उसे नहाकर ही छूना चाहिए। तो आप क्या करें, इन सारी परेशानियों का एक ही हल है कि आप जब भी सुबह उठें सबसे पहले अपना नहाने का कार्य पूरा करें, उसके बाद ही आप कोई भी कार्य करें। तो ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी, घर में सकारात्मकता का वास होगा। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे और अब आप ये 5 कार्य बिल्कुल भी बिना नहाए नहीं करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।